आगामी 5 मई से अकोला के निकट महेशपुर में प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए कथा के आयोजकों द्वारा कथा का समय दोपहर 1 से 4 बजे तक तय रहने की जानकारी दी गई। लेकिन हकीकत यह है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ही नहीं है। इसे लेकर विगत 19 अप्रैल को ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी आदेश जारी किया जा चुका है। ऐसे में अकोला जिला प्रशासन ने कथा के आयोजकों को दोपहर 1 से 4 बजे के दौरान कथा आयोजित करने की अनुमति देने से लिखित तौर पर इनकार कर दिया है। साथ ही प्रदीप मिश्रा के कथा प्रवचन हेतु सुबह 11 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद अन्य कोई समय निर्धारित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। बीते महीने नवी मुंबई के खारघर में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान तेज धूप और लू की चपेट में आकर करीब 14-15 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही सैकड़ों लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में अप्रैल व मई माह के दौरान पड़ने वाली भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए सुबह 11 से दोपहर 4 बजे के दौरान किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिला प्रशासन द्वारा अपनाई गई भूमिका के बाद शिव कथा के आयोजकों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है तथा आयोजकों द्वारा इन दिनों हो रही बेमौसम बारिश के चलते मौसम सर्द रहने का हवाला देते हुए दोपहर 1 से 4 बजे के दौरान कथा के आयोजन को अनुमति देने का निवेदन किया गया है। साथ ही यह दलील भी दी गई है कि यह आयोजन खुले में नहीं होने जा रहा, बल्कि आयोजन स्थल पर विशालकाय डोम बनाया जा रहा है और इस डोम में ठंडक बनाए रखने हेतु बड़ी संख्या में पंखे व कूलर की व्यवस्था भी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद फिलहाल तक अकोला जिला प्रशासन ने लिखित तौर पर दोपहर 1 से 4 बजे तक प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के कथा प्रवचन को अपनी अनुमति प्रदान नहीं की है। विगत करीब 6 दशकों से महाराष्ट्र सहित पूरे देश की राजनीति में झंझावात के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार अब शायद मुख्य धारा की राजनीति में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि शरद पवार ने भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही अपने द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से भी सेवानिवृत्त होने की इच्छा जताई है। इसके अलावा शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष के नाम का चयन करने हेतु एक समिति के गठन की घोषणा भी की है। समिति में शामिल रहने वाले राकापा नेताओं के नाम भी खुद तय किए हैं। इसी समिति द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश करते हुए नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर अपनी अंतिम मुहर लगाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी कल बुधवार 3 मई को दोपहर 1 बजे घोषित होगी, जिसमें राज्य से वास्ता रखने वाले केंद्रीय नेताओं, राज्य के नेताओं व प्रमुख नेताओं सहित विशेष निमंत्रित ऐसे कुल मिलाकर करीब 1200 लोगों की जंबो टीम तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक 3 वर्ष में प्रदेश कार्यकारिणी की नए सिरे से रचना होती है और पुरानी कार्यकारिणी को अब 3.5 वर्ष का कालावधि हो चुका है। ऐसे में आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की जाने वाली है। गत रोज 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई के बीकेसी मैदान पर महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ सभा आयोजित हुई थी, जिसमें ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे सहित महाविकास आघाड़ी के अन्य नेताओं ने शिंदे गुट सहित भाजपा की जमकर आलोचना करते हुए महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने हेतु जिम्मेदार रहने वाले बागी विधायकों की जमकर आलोचना की थी, जिसे लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता व विधायक बच्चू कडू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज भले ही वज्रमुठ सभा में कुछ राजनीतिक दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह स्थिति ऐसे ही नहीं बनी रहेगी, बल्कि बहुत जल्द राज्य में बेहद तेज राजनीतिक भूकंप व तूफान आने वाला है, जिससे महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ टूटकर बिखर जाएगी और आज एक साथ दिखाई देने वाले कई राजनीतिक दल इधर से उधर हो जाएंगे। उस समय कौन सा दल कहां रहेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू ने बुल्ढाना में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान मंत्री पद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में जब नई सरकार बनेगी तो उस सरकार में उन्हें निश्चित तौर पर मंत्री पद मिलेगा। बाजार समिति के चुनाव निपटते ही अब सभापति व उपसभापति पद को लेकर इच्छुकों में अच्छी खासी रस्साकशी व उत्सुकता देखी जा रही है, जिसके लिए विजेता पैनलों के सहकार नेताओं के पास लॉबिंग व फील्डिंग शुरू हो गई है। पता चला है कि सहकार विभाग द्वारा आगामी 2 दिनों में सभापति व उपसभापति पद के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके 7 दिन के बाद संबंधित सचिव द्वारा विशेष सभा की नोटिस जारी करते हुए आगामी 12 से 14 मई के दौरान सभापति व उपसभापति पद के चुनाव कराए जाएंगे। शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा हाल ही में राज्य की नई रेती नीति तय की गई, जिसके तहत ठेकेदारों की पहली प्री बिड मीटिंग आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय में हुई, जिसमें लगभग 40 रेती ठेकेदार शामिल हुए। 8 मई तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 9 मई को टेंडर खोले जाने की जानकारी देते हुए अपर जिलाधीश रामदास सिद्धभट्टी ने बताया कि जिले में निर्धारित 14 डिपो के संचालन के यह ठेके हैं। मनपा प्रशासक राज में सफाई ठेके को जोन निहाय किए जाने के निर्णय पर विगत सप्ताह 18 निविदाएं मनपा को प्राप्त हुई, जिसे टेक्निकल बिड कहा जाता है। इसमें ठेकेदार की योग्यता के अनुसार कागजातों की तस्दीक मनपा प्रशासन द्वारा की जाती है, जिसके बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाती है। मनपा उपायुक्त सीमा नेताम ने आज दोपहर मंडल न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि अधिकारी छुट्टी होने की वजह से प्राप्त निविदा के दस्तावेजों की जाँच का काम प्रलंबित है। इस कार्रवाई में अमूमन 8 से 10 दिनों का समय लग सकता है। इसी प्रकार ऐसे में सफाई ठेकों की फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया पूरी होने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है।
भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखेड़े व अन्यों पर दर्ज किए गए झूठे मामले वापस लेने के लिए और मामले दर्ज करने के लिए परावृत्त करने वाले राणा दंपति व अन्यों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज 2 मई को दोपहर 12:30 बजे जिले के सभी अम्बेडकरी अनुयायियों व विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों ने जिलाधीश कार्यालय पर धिक्कार जनाक्रोश मोर्चा निकाला। बारिश जारी रहने के बावजूद इस मोर्चे में बड़े पैमाने पर महिलाओं सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मोर्चे के दौरान राणा दंपति के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस मोर्चे से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता दूरी बनाए दिखे। त्या गोष्टी करतात, महापुरुषांच्या नावावर राजकारण करतात। माझा वंचित बहुजन आघाडीचा या पूर्ण राजीव यांना आणि त्यांच्या भीम ब्रिगेडला पूर्णपणे पाठिंबा अशी मी घोषित करतो। धन्यवाद। जय भीम जय शिव। इरविन चौक से निकला यह मोर्चा गर्ल्स हाई स्कूल होते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंचा, जहां पर मोर्चे का रूपांतरण सभा में हुआ और दोपहर 2 बजे एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। विधानसभेचे आमदार आणि या जिल्ह्याचे खासदार तेव्हा त्या ठिकाणी आले आणि आमच्या कार्यकर्त्यांनी नारा दिला। नारा याच्यासाठी दिला की आमच्या मतावर निवडून आले आणि दुसऱ्याच्या दारात मांडीवर जाऊन बसले म्हणून त्या कार्यकर्त्याचं मन दुखलं। गुट प्रवर्तकों को ठेका कर्मचारियों की तरह वेतन सुसूत्रीकरण में शामिल करते हुए उनकी तरह वेतन दे, ऐसी मांग को लेकर आईटक संलग्नित आशा व गुट प्रवर्तक संगठन के पदाधिकारियों ने न्याय पाने के लिए सांसद नवनीत राणा के निवास स्थान पर मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। अमरावती रक्तदान समिति व श्रीराम ट्रस्ट द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि प्रतिवर्ष देश के शहीदों व उनके परिवारों के प्रति सम्मान व आभार ज्ञापित करने हेतु रंग दे बसंती चोला शीर्षक तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस श्रृंखला के तहत इस वर्ष 1 दिवसीय रक्तदान शिविर की बजाय 1 से 7 मई तक स्वर्गीय पुष्पा देवी नारायण दास हेमराजानी की स्मृति में रंग दे बसंती चोला रक्तदान शिविर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के अंतिम दिन 7 मई को वीर माताओं व वीर पत्नियों की रक्ततुला की जाएगी। बुधवार स्थित आजाद हिंद मंडल की ओर से स्वर्गीय सोमेश्वर पुसदकर की स्मृति में 1 मई महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर तीसरे वर्ष भी भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस समय सबसे पहले स्वर्गीय सोमेश्वर पुसदकर की प्रतिमा का पूजन मंडल के उपाध्यक्ष व पूर्व महापौर विलास इंगोले के हाथों किया गया, जिसके बाद रक्तदान शिविर का प्रारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। विगत 22 अप्रैल को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव निमित्त अमरावती में निकाली गई भव्य दिव्य शोभा यात्रा के आयोजन को सफल बनाने हेतु सेवा एवं सहयोग देने वाले सभी सहयोगियों व सेवादारों के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए उन्हें सम्मानित करने हेतु भगवान परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के संयोजक सूरज मिश्रा द्वारा गत रोज ओसवाल भवन में भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। शहर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ सतीश तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग की डीवाईएसपी श्वेता मिश्रा के साथ ही समाज के कई गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डीवाईएसपी श्वेता मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण समाज में कभी भी होनहार व मेधावी प्रतिभाओं की कमी नहीं रही, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम मौजूदा दौर की जरूरत व अपने लिए योग्य अवसरों को पहचानें तथा उस हिसाब से अपने आप को मौजूदा दौर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें। संगीत साधना कराओके क्लब की पहली वर्षगांठ पर गीतों का गुलदस्ता प्रस्तुत किया गया। संगीत साधना कराओके क्लब के यूट्यूब चैनल पर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक इसे प्रसारित भी किया गया। इस वर्ष अमरावती शहर से हज कमेटी के जरिए 534 मुस्लिम समाज बंधु हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा और भी कुछ इच्छुकों का वेटिंग लगा हुआ है, जिनके टिकट आगे चलकर क्लियर हो सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को हज कमेटी के जरिए हज यात्रा पर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा, वे निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए हज यात्रा पर रवाना होने की तैयारी करेंगे। ऐसे में अमरावती से हज यात्रा पर जाने वाले जायरीन की संख्या बढ़ सकती है। इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले जायरीन के लिए आगामी शनिवार 6 मई को सुबह 9 बजे से और रविवार 7 मई को जोहर की नमाज के बाद से इतवारा बाजार की मस्जिद में तरबियत कैंप रखा गया है। इसके अलावा जिन लोगों के नाम वेटिंग लिस्ट में है, वे भी इस कैंप का लाभ ले सकते हैं। वहीं हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं के लिए इतवारा बाजार मस्जिद के पास मंसूरी जमात खाने में पर्दे के एहतमाम के साथ विशेष इंतजाम किए गए। ऐसी जानकारी खिदमत हुज्जाज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम टिम्बर मर्चेंट ने दी है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं राहत वाली बात यह रही कि इस दौरान 5 मरीज कोविड मुक्त हुए। इस समय अमरावती जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 है, जिसमें से 1 मरीज अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 11 व ग्रामीण क्षेत्र में 3 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। ग्रामीण पुलिस विभाग के शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राजूवाड़ी खेत परिसर में गत रोज किशन वसंत धुर्वे का शव लावारिस व संदेहास्पद स्थिति में पड़ा मिला था, जिसे लेकर जानकारी व शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच का जिम्मा ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस को सौंपा गया और अपराध शाखा के पथक ने कुछ ही घंटे के भीतर मामले का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया, जिसमें एक नाबालिग सहित मृतक की पत्नी के कथित प्रेमी बबलू उर्फ एजाज खान, शब्बीर खान पठान के साथ ही उसके 2 साथीदारों सागर मातकर व कुणाल उइके का समावेश है। शिरखेड़ पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
यवतमाल के पास से स्थित कोलंबी के जंगल में 2 युवकों की हत्या कर उनके शवों को सड़क किनारे फेंक दिए जाने का मामला सामने आया। इस दोहरे हत्याकांड की वजह से इस दोहरे हत्याकांड में दोनों मृतकों की शिनाख्त यवतमाल में रहने वाले उज्जवल छापेकर व अविनाश कटरे के तौर पर हुई है। दोनों युवक आपस में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अनुमान जताया गया है कि सोमवार की शाम शायद दोनों युवक अपनी दुपहिया लेकर घाटंजी गए थे, जहां से रात में वापस लौटते समय कोलंबी फाटा गांव के पास स्थित जंगल में इन दोनों को उनकी दुपहिया से गिराकर पहले मारपीट की गई और मारपीट में बेहोश हो जाने के बाद दोनों पर चाकू से सपासप वार करते हुए उनकी हत्या कर दी गई। जिला ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने विगत 30 अप्रैल को गुप्त सूचना के आधार पर परतोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में प्रतीक किशोर सिंह ठाकुर नामक 26 वर्षीय युवक को अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर अवैध ऐप और लिंक के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलते गिरफ्तार किया। प्रतीक ठाकुर द्वारा पुलिस को बताया गया कि उसे ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलने और चलाने के लिए परतोड़ा में रहने वाले संकेत शेलके व अमरावती में रहने वाले सिराज मेमन द्वारा मोबाइल फोन पर ऐप व आईडी लिंक उपलब्ध कराई गई थी और वह दोनों के कहने पर ही ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाया करता था। साथ ही सट्टे का पूरा हिसाब किताब सिराज मेमन के पास दिया करता था। ऐसे में पुलिस अब संकेत शेलके व सिराज मेमन की भी तलाश कर रही है। खोला ब्रिगेड पुलिस थाना क्षेत्र के तालापुर में रहने वाली 33 वर्षीय विवाहित महिला प्रीति अरुण शिरभाते ने खुद के घर में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के पास किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। खोला ब्रिगेड पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पंचवटी रोड पर सरकारी क्वार्टर में रहने वाले एसटी महामंडल के डिपो मैनेजर सुहास पांडे ने अपने घर में खिड़की की ग्रिल के सहारे दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना आज सुबह उजागर हुई। पांडे द्वारा आत्महत्या करने से पहले किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा गया। ऐसे में आत्महत्या की वजह ज्ञात नहीं हो पाई है। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के दबाव में आने की वजह से सुहास पांडे काफी परेशान थे। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरियापुर मुर्तिजापुर रोड स्थित वैभव मंगल कार्यालय में विवाह समारोह आयोजित था। इसी दौरान वहां से एक स्कूल बस गुजर रही थी, जिसके चालक का अपने बस से नियंत्रण छूट गया और स्कूल बस ने 4 बैंड कलाकार युवकों को कुचल डाला। इसमें से 2 की हालत काफी नाजुक बताई गई है, जिन्हें इलाज के लिए अमरावती की जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। हादसे के बाद मौके पर काफी तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी और उपस्थित जमाओं ने स्कूल बस पर पथराव करने के साथ ही बस चालक की जमकर पिटाई। शहर में लगातार बढ़ती पॉकेटमारी की घटनाओं को लेकर राजापेट पुलिस ने अपराध दर्ज करने के साथ ही साइबर पुलिस की सहायता से गुप्त जानकारी के आधार पर चांदूर बाजार के ताजनगर में रहने वाले आरिफ खान नामक शातिर पॉकेटमार चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से ओप्पो कंपनी का 17,500 रुपए का चुराया गया मोबाइल बरामद करने में सफलता मिली। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के निर्मल उज्जवल क्रेडिट सोसाइटी बैंक के खातेदार चारूदर ठिपसे ने बैंक के लिपिक को विश्वास के साथ 95,000 रुपए बैंक में जमा कराने हेतु दिए थे, लेकिन बैंक के लिपिक पवन ढोबले ने रुपए जमा न करते विश्वासघात किया। ऐसी शिकायत के आधार पर गाड़गीनगर पुलिस ने लिपिक ढोबले के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 32 वर्षीय महिला के घर जगदीश मेश्राम नामक आरोपी शराब पीकर घुसा और महिला पर लाठी से हमला करने के साथ ही जोर जबरदस्ती करते हुए महिला की आबरू लूटी। इस मामले में तलेगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।